कॉलेज में बुर्का मामले को लेकर सपा सांसद एसटी हसन ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हिंदू कॉलेज में 1 जनवरी सन 2023 को ड्रेस कोड लागू किया गया था। उसके बाद ही महाविद्यालय में मुस्लिम छात्राओं के बुर्का पहनकर आने पर भी रोक लगा दी गई, जिसके बाद मुरादाबाद की राजनीति भी गर्मा गई और समाजवादी पार्टी छात्र सभा के पदाधिकारियों व सपा से मुरादाबाद सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है सपा सांसद एसटी हसन ने, उसके बाद फिर आपको हम सुनवाएंगे। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य की भी प्रतिक्रिया की। इस सब पर रोक लगाने के पीछे महाविद्यालय प्रशासन का क्या कारण है? नहीं, कोई हंगामे वाली बात नहीं है। ड्रेस कोड 15 अक्टूबर से हमारे महाविद्यालय में लागू है, जिसको हमने समय समय पर एडमिशन के दरमियान, सबसे पहले एडमिशन के दौरान, उसके पश्चात समाचार पत्रों के माध्यम से, विभिन्न सूचनाओं के माध्यम से छात्र छात्राओं को प्रेरित किया कि वो यूनिफॉर्म में आए। और महाविद्यालय में यूनिफॉर्म कोड लागू हो चुका है, जिससे कि महाविद्यालय में एक समता का भाव, छात्र छात्राओं में सारे वर्ग व भेद को दूर करने का भाव रहता है, समभाव रहता है। अनुशासन परक शिक्षा के लिए वातावरण बनाने में सहूलियत होती है। और साथ ही साथ जो कतिपय अराजक तत्व हैं, जो महाविद्यालय में कभी कभी अराजकता का माहौल प्रदर्शित दिखाना चाहते हैं और महाविद्यालय में शिक्षण व्यवस्था को बाधित करना चाहते हैं, उनकी पहचान आसानी से हो जाती है। एक बेटर आइडेंटिफिकेशन के लिए सरलता से, सहजता से उनका आसानी से पहचान हो जाती है। और साथ ही साथ महाविद्यालय में अनुशासन बना रहता है, जिससे, और सुरक्षा का माहौल बना रहता है, जिससे छात्र छात्राओं को बेहद सुविधा होती है। इसके लिए यहाँ पर किया गया था कल कुछ छात्र छात्राओं द्वारा, और उसमें ज्यादातर लोग आउटसाइडर थे। मैंने मौके पर पहुंचकर उनके आई कार्ड ही मांगे, और आई कार्ड मांगने पर उन्होंने बात को दूसरी तरफ भटकाना चाहा, जिससे कि मामला को मूल मुद्दे से हटकर दूसरी तरफ चला जाए और उसे सियासी रंग देने का प्रयास किया जाए। देखिए, महाविद्यालय में केवल और केवल 2 विचारधारा के लोग होते हैं, एक शिक्षक है और छात्र है। इसके अलावा हमारा कोई दूसरा यहाँ पर विचारधारा नहीं होती। हमारा केवल उद्देश्य यही होता है, हिंदू कॉलेज में इसकी गरिमापूर्ण परिपाटी रही है कि यहाँ पर छात्र छात्रा अनुशासन परक, मूल्य परक शिक्षा लेकर जाए। हमें सभी वर्गों का, हमें सभी छात्र संगठनों का भारी समर्थन मिला है। अभी आप ग्राउंड पर छात्राएं बैठी हैं, आप उनका सर्वेक्षण कर सकते हैं। फिर भी मसले की जो उन्होंने बात बताई, उसके लिए हमने पहले से ही कॉलेज के गेट पे ही एक चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था करी हुई है। अगर कोई कोई छात्रा बुरके में आ रही है तो अपना बुरका वहां पर उतार के और महाविद्यालय में जाए, लेकिन उसे महाविद्यालय में जो भी छात्र छात्रा है, महाविद्यालय प्रवेश उसे वांछित यूनिफॉर्म में ही मिलेगा। इसके लिए महाविद्यालय प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है और यह निर्णय प्रत्येक शिक्षक का है, शिक्षणेतर कर्मचारी का है, प्रोक्टोरियल बोर्ड का है, स्टाफ काउंसिल का है और मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा, और साथ ही साथ छात्र संगठनों के समर्थन और सहयोग ने भी, उन्होंने भी हमसे कहा। और जो कल प्रदर्शन करने वाले छात्र संगठनों के जो प्रोदा थे, वो भी, उनका भी हमें समर्थन मिला था। उन्होंने भी कहा था कि आप यूनिफॉर्म कोड लागू करिए। उनकी मांग यह है कि छात्राएं बुरके में क्लास में जाएं, जो कि अगर इसमें आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा आप मुझे बताइए। कोई हमने आई कार्ड मुहैया कराया गया है, उनका मिलान कैसे होगा? हमारी तरफ से शुरुआत से ही, एडमिशन के समय से ही, फॉर्म पे ही आचार संहिता बनाई गई है और उस आचार संहिता के अनुसार साथ साथ फ्लेक्सी लगाई गई है, बड़ी बड़ी फ्लेक्सी लगाई है। आप उसका फोटो देख सकते हैं। न्यूज़पेपरों के माध्यम से समय समय पर बताया गया। तो ऐसा नहीं कि ये कोई आकस्मिक तौर पे लागू किया गया फैसला है। पिछले 4-5 महीने से इसकी पूरी तैयारी की गई है, पूरा होमवर्क किया गया, छात्र छात्राओं को प्रेरित किया गया। और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, अभिभावक और समाज की हमें बहुत बहुत समर्थन मिल रहा है, बहुत सहयोग मिल रहा है। वो इस बात को लेकर प्रसन्न है। अब वो पूरी तरह निश्चित है अपने छात्र छात्राओं की सुरक्षा को लेकर। उन्हें मालूम है उनका जो वार्ड है, उनका जो बच्चा है, वो महाविद्यालय पढ़ने जा रहा है और महाविद्यालय में इससे अनुशासन बनाने में और अनुशासन परक शिक्षा व्यवस्था को चलाने में, पठन पाठन की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में बहुत सहायता मिल रही है। डॉक्टर साहब, मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में बुरखे को लेकर कुछ मनमुटाव हुआ, कुछ वहाँ पे हंगामा रहा, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, सुना है कि उन्होंने ड्रेस कोड लागू कर दिया। अभी तक वहाँ पे कोई ड्रेस कोड नहीं था। जब ड्रेस कोड लागू किया है तो हाई कोर्ट का भी ये डिसीजन है कि उसे फॉलो करना चाहिए। कानून के मुताबिक हर चीज़ होनी चाहिए। बच्चियाँ बुर्का पहन के घर से आएँ और उनका वहाँ पे एक चेंजिंग रूम हो, जिसमें वो चेंज करके हिजाब पहन सकती हैं। वो हिजाब पहन के अंदर चली जाए, उसमें तो कोई नुकसान नहीं है। अक्सर डिग्री कॉलेजों में लोग बच्चे ऐसे ही आते हैं, वहाँ पे कुछ ड्रेस कोड होता नहीं है, ज़्यादातर ये देखा गया है। तो ये अचानक एकदम कैसे फॉलो कराया जा रहा है?
अब ये तो उनके मैनेजमेंट के फैसले हैं, उन्होंने जब ये लागू करा है तो बहुत से लोग तो यही कहते हैं कि सारे डिसिप्लिन के लिए करते हैं हम लोग। ये तो उनके फैसले हैं। समाजवादी छात्र सभा का भी ये कहना है कि भाई इस तरीके से रोकथाम गेट के ऊपर नहीं करना चाहिए, भले ही अंदर जाके वो यकीनी तौर पे बच्चों की बेइज्जती गेट पे नहीं करनी चाहिए कि बुर्का उतारो। और ये बुर्का एक धार्मिक भावनाओं से भी जुड़ी हुई चीज़ है, उसको ठेस पहुंचती है तो आदमी अपने को बेइज्जत महसूस करता है। क्या कहना चाहेंगे बच्चों से और स्कूल के स्टाफ से? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि संयम से काम लें और जो भी कानून जिस बात की इजाज़त दे उतना करें।